भारत वर्ष की जय। आजकल जो है सभी लोग नैरेटिव चलाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस के युवराज जो है आजकल कुली बन रहे हैं, टीटी बन रहे हैं, कल ड्राइवर बन जाएंगे, किसान बन चुके हैं। ये लोग लगातार कुछ ना कुछ बनते चले जा रहे हैं। और आज कह रहे थे कि जो है रिमोट जो दबता है तो उससे अडानी को फ़ायदा मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा मिलता है। पता नहीं इन्हें किस किस लोगों को फ़ायदा दिलाते रहते हैं। और जब इनकी 70 सालों से सरकार चल रही थी तो किस किस को फ़ायदा मिलता था ये कभी नहीं बता रहे हैं। अरे उन दिनों को याद करिए जब लाइन लग में प्रिया और चेतक स्कूटर मिला करते थे, उसके भी जो है पैसे दिए जाते थे, ऊपर के पैसे जिसे बोले जाते हैं, तब कहीं नंबर लग पाता था। गैस सिलेंडर लेने के लिए जब बुक कराया जाता था गैस, तो उसके लिए ऊपर से पैसे दिए जाते हैं। ये जनता भूली नहीं है। गैस सिलेंडर हो, टेलीफोन लगता था, उसके लिए भी पैसे दिए जाते थे, तब घर पे टेलीफोन लग पाता था। लाइट अगर लगनी होती थी तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे, तब लाइट लगती थी। जो योजनाएं आती थी उसका कैसे बंदरबांट होती थी, ये बात ये लोग बहुत कायदे से जानते हैं, क्योंकि अब वो हो नहीं पा रहा है। काम चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता रहता है, मगर सबसे बड़ी चीज़ जो है निचले स्तर पे जो बंदरबाट होती थी, जो गरीब शोषित वंचित के लिए योजनाएं आती थी, उसमें जिस तरीके की बंदरबाट होती थी वो प्रश्न चिन्ह है। लोग यहाँ नौकरी कर रहे थे, वो भी मकान ले सकते थे, उनको भी मकान अलाट हो, मकान की योजनाएं आती थी, तो एक एक व्यक्ति को 70-70, 50-50 मकान उस समय खरीदे थे, अभी तक कहो बेच रहे हैं, लेके डाल दिए थे लोगों ने। और ये बता रहे हैं कि मोदी जी का रिमोट जो है अडानी को फ़ायदा कराता है। अरे देश के अंदर जो है नैरेटिव चलाने का जो सिस्टम चल रहा है, उनका केवल जातियों पे फोकस है। प्रथम नागरिक जो बने बैठे हुए हैं, उनको ये डर है कि 24 में मोदी जी आ जाएंगे तो इनका प्रथम नागरिक का जो दर्जा मिला है वो भी छिन जाएगा, क्योंकि सभी देशवासी एक समान हैं। किसी को ऊपर नीचे रहने का अधिकार नहीं है, सब बराबर हैं। और जाति का जहर ये लोग लगातार घोलते जा रहे हैं। कुछ लोग आज भी घोल रहे हैं, क्योंकि जब ये सीट जीत के आते हैं तो इनके नीचे का रेशियो आप देख लीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कितने लोग जो हैं इनकी टीम में जुड़े हुए हैं। जब आप 10,000 वोट से हारते हैं, 40,000 भाजपा पाती है और 39,000 जब इनकी पार्टी विपक्ष के लोग पाते, तो समझ लीजिए कि 39,000 कौन लोग हैं। और देश के अंदर तभी सद्भाव और प्यार संभव हो सकता है, एक दूसरे से जुड़ाव संभव हो सकता है, जब सभी भारतवंशी अपने को हिंदू समझने लगे। और जब तक ये भावना प्रबल नहीं होती है, तब तक ये लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। चाहे ओसी कुछ बोल रहे हों, चाहे विपक्ष के जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी पर, उनका केवल एक ही नैरेटिव इस समय है कि किसी भी कीमत पे कोई ऐसा तीर छोड़ दिया जाए जिस तीर से हम लोगों का कल्याण हो जाए। और ये जानते हैं कि 2024 में इस बार मोदी बैठ जाएंगे तो बिल्कुल हम कमाल के ढक्कन हो जाएंगे, हम कहीं के रहेंगे नहीं, क्योंकि तब तक कई कानून भी आ जाएंगे और सब उसी दायरे में आते हैं। और ये जानते हैं हम बच नहीं पाएंगे, और ये बचने के लिए सारा प्लान चल रहा है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी दे रहे थे गरीबों के लिए, अब ये लोग उसको अपनी तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं कि हम लेके आए, हम लेके आए। ऐसा नहीं है कि राज्य, जितने भी राज्य, उनके पास पैसा नहीं, इनके पास भरपूर पैसा है, मगर वो टेक्निकल तरीके से उसको चलाते हैं। और मोदी जी हमारे जो हैं, जो भी योजना आती है वो समान व्यवहार और समान तरीके से निचले स्तर तक पहुंच जाती है। राहुल बाबा रोज़ नई नई योजनाएं लाते हैं, रोज़ अपना जो है पब्लिक में बताते रहते हैं कि मोदी जी ये, मोदी जी ये, मोदी मोदी, मगर कभी इन्होंने गरीब शोषित वंचित की बात नहीं की।
अरे आप लोग अगर आज हमने याद दिलाया तो एक बार और करना चाहिए कि आज ये तकलीफ़ इतनी क्यों इनको हो रही है, क्योंकि आसानी से जो मज़दूर नौकर मिल जाते थे वो आसानी से इनको मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब अपने कार्य में व्यस्त हो गए हैं, खुद अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि खुद ही कार्य करना पड़ रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गरीबों के साथ जो मोदी जी व्यवहार अच्छा कर रहे हैं वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये लोग जो है चिल्ला रहे हैं। अब ये जानते हैं कि क्या आने वाले कल में होने वाला है। मोदी जी इस बार जो है जैसे 14 में जब एंट्री मारे थे तो कोई चुनाव हार नहीं थे, लास्ट में उधर हारना शुरू किए, और ये फिर वही समय आ गया है जब मोदी जी के उस पे नाम पे भी चुनाव लड़ा जाएगा। उन चुनावों में किसी चुनाव में हमारे मोदी जी अब हारने वाले नहीं हैं। शिकस्त कांग्रेस और विपक्ष को मिलेगी, और अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आने वाले कल में देखिएगा, क्योंकि आज गरीब का बेटा भी बड़े ओहदों पे पहुंच रहा है। पान वाला हो, रिक्शा वाला हो, ठेलिया वाला हो, गरीब मजदूर, शोषित वंचित जितने उनके बच्चे पढ़ लिख करके सचिवालय से बड़ी बड़ी जॉब में पहुंच रहे हैं, ये भी तकलीफ है। सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार इनको बिल्कुल जड़ समेत भारतवर्ष से गायब कर देना है, डायनासोर की प्रजाति बना देना है इस बार, और ये तभी संभव है जब भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझने लगे। मातृभूमि की जय।